नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं, ये समझाने से पहले ये जो आरटीआई का रिप्लाई मेरे पास आया है, मैं कुछ चीज़ें आप लोगों के सामने रख रहा हूँ जो ज़रूरी भी है आप लोगों को जानना। सबसे पहले तो 22 तारीख से आप लोगों का एक प्रोटेस्ट शुरू होने वाला है दिल्ली में जीएम पावर को लेकर, ताकि जो अप्रेंटिसशिप वाले बच्चे हैं उनको बेनिफिट मिल सके। तो बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर जी इस पे आवाज़ उठाइए, बच्चों को बुलाइए। तो भाई सब करूँगा, चिंता मत कीजिए। मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन आने दीजिए। कल मैं इनकी मीटिंग में भी था, तो मीटिंग में मैंने यही बोला कि मेरे पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कोलेट हो जाने दीजिए, तब जाके सारी इन्फॉर्मेशन सटीक तरीके से आप लोगों के साथ साझा करूँगा और बच्चों को यूनाइट करूँगा। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा, मैंने आपको ये वाला आरटीआई दिखा दिया है कि जो 20% कोटा है वो किसको मिलेगा, किसको नहीं मिलेगा, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। उसमें एक कन्फ्यूज़न थी आप लोगों को कि फ़िज़िकल माफ अप्रेंटिसशिप वाले बच्चों का होगा या नहीं होगा। अगर वो एक पर्टिकुलर बार से ऊपर मार्क्स लेकर आते हैं तो भाई वो चीज़ आप लोगों को मिलेगी, उसकी टेंशन मत लीजिए। हालांकि मैंने अपनी साइड से आरटीआई डाल दिया है, लेकिन इसके अलावा जहाँ जहाँ से पॉसिबल था मैंने इन्फॉर्मेशन निकलवा के आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया है। तीसरा, बहुत बच्चों को अभी भी कन्फ्यूज़न है कि जो हमारा आईटीआई और अप्रेंटिस कंपलसरी होने वाला है, जिसका डिपार्टमेंट ने वेस्टर्न रेलवे की साइट पर और एक और अन्य साइट पे नोटिफिकेशन डाला हुआ है, क्या वो हटेगा? तो भाई आप लोगों को बता दूं, डिपार्टमेंट की तरफ से किसी भी प्रकार की आप लोगों के लिए ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि आईटीआई अप्रेंटिस हटेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि कुछ 20% 30% पोस्ट 10th वाले बच्चों के लिए रखी जा सकती है, लेकिन मैक्सिमम पोस्ट जो है आईटीआई वाले बच्चों के लिए ही ग्रुप डी में रहेगी। और पूरी पॉसिबिलिटी है कि अक्टूबर में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल जाए ग्रुप डी का, लेकिन अभी इसके बारे में 100% नहीं बोल सकते। तो आने दीजिए नोटिफिकेशन, तब बोलेंगे। अभी जितनी ऊपर ऊपर से जानकारी थी कि वैकेंसी कब आने की पॉसिबिलिटी है वो मैंने आपको बता दी। तो परेशान मत होइए, आप लोग अपनी तैयारी पे लगे रहिए, क्योंकि तैयारी आप लोगों का बेड़ा पार करवा सकती है। बाकी रही बात प्रोटेस्ट की 22 तारीख वाले, उसके लिए करेंगे आप लोगों से बात, चिंता मत कीजिए। लेकिन मेरे पास ऑथेंटिक डॉक्यूमेंटेशन आने दीजिए, तब जाके आप लोगों की अच्छे से बात करूँगा। अब ये जो आरटीआई है तुषार भाड़गे जी की तरफ से आया है, जो हमारे टेलीग्राम मेंबर ही हैं। उन्होंने ही हमारे पास इस टेलीग्राम पर इस चीज़ को भेजा है, और उन्होंने बोला भी है कि वीडियो क्रिएट करके बच्चों को इन्फॉर्म कर दीजिए। तो 4/9/2024 यानी इसी महीने का आरटीआई है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कुछ रेफरेंस दे रखी है। अब जो क्वेश्चन था वो यही था कि 20% जो कोटा है, इसके अलावा क्या क्या बेनिफिट रेलवे में दे सकता है ग्रुप डी में। तो इसी पर चर्चा करेंगे। और कुछ ये सेकंड पॉइंट है, इसके बारे में भी नीचे इन्फॉर्मेशन दे रखी है। तो यहाँ पर अगर हम नीचे बढ़ते हैं तो आप देख सकते हैं कि जो अप्रेंटिस वाले बच्चे हैं, पहले तो एक चीज़ और बता दूं, रेलवे में ग्रुप डी में जो बेनिफिट मिलता है वो सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलता है जो डिफेंस और आप लोगों के यहाँ पर रेलवे से अप्रेंटिस करके बैठे हुए, क्योंकि डिफेंस का भी जो है क्राइटेरिया डिपार्टमेंट रखता है। हालांकि जब नोटिस आएगा तब और अच्छे तरीके से क्लियर चीज़ें हो जाएगी। ठीक है, पहले तो भैया ऐसा हुआ था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर अगर हम पढ़ते हैं, pursuant to the grievances received from the candidate who have applied in the centralized employment notification 2019 के नोटिफिकेशन में जिसमें अप्लाई किया था, बोर्ड हैड constituted a committee which inter alia examined the concern and suggestion of the course completed apprentices. Also, recommendation given by the committee in respect of CCAs have been accepted by the competent authority and the following decision have been taken. तो कुछ डिसीजन तो इन्होंने क्या किया कि रेफरेंस दे दिया कि आप इस रेफरेंस को देखिए, इस नोटिस को देखिए, आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से बेनिफिट रेलवे में बच्चे को मिलते हैं ग्रुप डी में अगर फॉर्म निकलता है। तो देख सकते हैं, द एग्जिस्टिंग प्रोविजन ऑफ 20% ऑफ रिजर्वेशन टू द CCAs ट्रेंड इन रेलवे एस्टेब्लिशमेंट में बी continued at it has been formulated in consonance with the amendment in section 22 of the अप्रेंटिस एक्ट। तो यहाँ पर बोला है कि 20% कोटा जो है बच्चों को यहाँ पर मिलेगा ही मिलेगा, अगर कुछ नहीं मिलता तो 20% तो मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड पॉइंट, in line with provision contained under section 22 of apprenticeship act, CCAs trained in railway establishment may be given due weightage for the same
such that 1/3 of the marks in percentage of the final merit list after conduct of CBT shall be based on the marks। सिंपल यही बोल रहे हैं कि हम लोग 1/3 के मार्क्स आप लोगों के जोड़ेंगे। तो ये चीज़ इन्होंने बोली है। अब एक कन्फ्यूज़न बहुत रहती है बच्चों में कि ये 1/3 का जो मार्क्स का क्राइटेरिया 2/3 का जैसे इन्होंने प्रीवियसली किया था, वो जुड़ता किसका है? तो भाई आपने देखा होगा अप्रेंटिस वाले बच्चों की एक परीक्षा होती है, उसे AITT बोला जाता है। अब तो वो परीक्षा नहीं होती है, लेकिन प्रैक्टिकल के बेस पे आप लोगों को मार्क्स दे दिए जाते हैं। तो जो नॉन ITA बच्चे के अब एग्ज़ाम होते हैं वो भी, और जो ITA बेस पर अप्रेंटिस करता है बच्चा उसके भी जो मार्क्स यहाँ पर आते हैं, उसी का जो है डिपार्टमेंट 1/3 2/3 करके आप लोगों को देता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है कि आप लोगों को एग्ज़ाम नहीं हुआ तो डिपार्टमेंट आप लोगों के मार्क्स नहीं जोड़ेगा। जो मार्क्स की कंडीशन है वो आप लोगों की जुड़ेगी। और किसको मिलेगा 20%, इसके बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, किसके 1/3 मार्क्स जुड़ेंगे। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, दिस कैंडिडेट वुड बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। जो आप लोगों का PET होता है उससे भी आप लोगों को एग्जेम्प्ट यहाँ पर डिपार्टमेंट के द्वारा किया जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी इतने ट्रेंड है कि आप लोग वो PET का एग्ज़ाम आराम से क्लियर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं जो इस RTI में आई थी, और मैं तुषार बाड़गे जी को थैंक यू बोलूँगा, क्योंकि आप जैसे बच्चे ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना स्वार्थ ना रख के हज़ारों लाखों बच्चों की मदद करने के लिए हमेशा तत्पर खड़े रहते हैं। तो आपने RTI डाला, हमें शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आपको बताऊँगा। और 22 तारीख वाले प्रोटेस्ट के लिए थोड़ा सा पेशेंस रख लीजिए। मे बी कल परसों मैक्सिमम सैटरडे तक आप लोगों को उसके बारे में सारी जानकारी दूंगा। इस बार आप लोगों को अच्छे तरीके से एकत्रित होना पड़ेगा, तभी आप लोगों का उद्धार हो पाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल है आगे चीज़ों को जो है इकट्ठा करके चलना। धन्यवाद।